बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 जून 18 जून हो गई है जी। आज सुबह हम 3:30 बजे फ्रॉम पेन से अंगूर वार्ड के लिए निकले हैं। ये जो बुद्ध मत मज़हब के सबसे बड़े जो टेम्पल्स हैं, जो जिनको इनकी इबादतगाह कह सकते हैं। बेसिकली ये 400 एकड़ पर फैला हुआ ये टेम्पल्स हैं, जो तकरीबन फ्रॉम पेन से 300 किलोमीटर पर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द वे हैं। हमारे साथ ये समीन साहब हैं, यहाँ के बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। बाकी साथी भी जो हैं वो हमारे साथ जनाब फैसल साहब हैं, जमील साहब हैं और रिजवान साहब और आसिम साहब। तो इंशाल्लाह हम 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जनाब फिर अंगूर वार्ड जो इनके टेम्पल्स हैं वहाँ पर जो है वो भी टेम्पल जहाँ पर टॉम रेडर मूवी जो है वो बनी थी, वो भी प्लेस है उसी टेम्पल्स में वहीं पर। तो हम उसको भी इंशाल्लाह प्लेस को विज़िट करेंगे। पहले हमने वियतनाम में जहाँ पर कॉन्ग मूवी बनी उसकी प्लेस को विज़िट किया था। यहाँ पर भी ये जो साइट्स हैं, यहाँ पर भी टॉम रेडर मूवी की साइट है, इंशाल्लाह वो भी विज़िट करेंगे। कंबोडिया में जब भी आपका आना हो तो कोशिश करें कि आप डायरेक्टली अंगूर वार्ड वहीं पर ही लैंड करें और कम से कम 3 से 4 दिन का टूर रखें, चूँकि वो बहुत बड़ा एरिया है। 3-4 दिन के टाइम होना चाहिए हमारे पास, चूँकि 2 दिन हैं। एक दिन हमने फ्रॉम पेन एक्सप्लोर किया, वहाँ तमाम चीज़ों को विज़िट किया। आज जो है इंशाल्लाह हम वार्ड की तरफ रवा दवा हैं। इंशाल्लाह हम आज सारा दिन वहाँ पर स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह फिर वापसी होगी। फ्रेंड्स, हम अंगूर वार्ड टेम्पल, इसको पगोडा भी कहते हैं, इसको टेम्पल भी कहते हैं, इसको वार्ड भी कहते हैं। बेसिकली बुद्धिस्ट और हिंदुओं की ये इबादतगाहें हैं, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी इनकी इबादतगाहें हैं। बल्कि ये अब वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है, तो ये समझते हैं कि ये द बिगेस्ट मज़हबी जो प्लेस है वो सबसे बड़ी यही है। इट लुक्स लाइक दिस, बट हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुसलमानों का मक्का और मदीना है वो भी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वहाँ पे कैपेसिटी है। लेकिन चूँकि इन्होंने ये बहुत पुराना 1000 साल पहले ये चीज़ डेवलप की हुई है और इट्स इन हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें कोई शायद 25-30 टेम्पल्स हैं। इसमें पूरा एक ये शहर था जो मतलब तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, उसको दोबारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करके इसको दोबारा रिहेबिलिटेट किया गया है। तो हम इंशाल्लाह आपको अब जो है वो अंगूर वार्ड टेम्पल की सैर करवाएंगे, आप इंजॉय करेंगे, बिकॉज़ ये एक खूबसूरत प्लेस है। डेफिनेटली जो उनकी मज़हबी रसूमात है वो अपनी करते हैं, हम इसको एज ए टूरिस्ट देखने आए हैं। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको देखें और जब भी मौका मिले तो ज़रूर आएँ। हम अंगूर वार्ड जो टेम्पल है उस पे पहुंच गए हैं। इसके चारों तरफ पानी है, ये भी इनकी एक वो शायद इंजॉयमेंट है। इसको ये भी एक ब्रिज जा रहा है और एक उस तरफ भी ब्रिज है, तो आप समझ लें 2 ब्रिज इसको लिंक कर रहे हैं। और ये जो ब्रिज है ये उनका वर्ल्ड हेरिटेज है, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है अगर आप गौर कर रहे हो, और ये वाला इन्होंने नया डेवलप किया है, नया स्ट्रक्चर है। जी ये चेक हो रहा है जी। हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, अंगूर वार्ड टेम्पल जिसको देखने के लिए हमने इतना बड़ा सफ़र किया। ये वर्ल्ड हेरिटेज, ये एक बड़ा डिफरेंट ब्रिज बनाया जी।
ये शायद पानी के ऊपर बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि नीचे इसमें ऐसे बबल्स हैं जिससे ये ऊपर बोट होती है। तो इट्स जस्ट लाइक अ बोट, बिकॉज हम जब पाँव रख रहे हैं तो ये पाँव नीचे, इसका ध्यान करना ही है ना, कोई कोई पूरा पीस गिर जाता है अंदर। तो ये पानी के ऊपर उन्होंने ये ब्रिज रखा हुआ है जी। क्या बात है जी, अल्लाह ने बादल और छाँव कर दी है जी। बड़ी हबस और बड़ा ही शदीद मौसम था, उसमें अल्लाह ताला ने ठंडक पैदा की है, ठंडी हवा चल रही है, पानी है माशाल्लाह। देखें ये उस वक्त जब बनाया गया टेम्पल, इसके चारों तरफ पानी घूम गया है। आई डोंट नो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए था या कोई और पर्पज़। के अंदर पूरा एक जंगल है, टेम्पल्स हैं, मल्टीपल टेम्पल्स हैं, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह जी। अभी हम टेंपल में एंटर नहीं हुआ, ये इसकी आउटसाइड बाउंड्री है, अभी इस गेट तक पहुंच रहे हैं। तो जी ये अंगूर वार्ड के टेंपल में हम अंदर एंटर हो गए। एंट्रेंस से हम एंटर हुए थे और अब ये टेंपल काफ़ी अंदर करके है, बहुत बड़ा टेंपल है। अभी हम जा रहे हैं जी उसकी तरफ। ये जी जब हम एंटर हुए हैं तो लॉन्स के बाद ये राइट साइड पर भी एक बिल्डिंग है और लेफ़्ट साइड पर भी है। अब इसका पर्पज़ क्या होगा उस वक़्त, तो पॉसिबल है कोई एंट्रीज़ हों, इसमें भी उसी तरीके से सांप का मुंह, उस पर जो है वो आगे मूर्तियां बनी होती हैं। ये तमाम एक ही कॉन्सेप्ट है जी। हम टेंपल के करीब पहुंचने वाले और राइट साइड पर भी घना जंगल, लेफ़्ट साइड पर भी घना जंगल, दोनों तरफ जो है वो एक क्राउडेड दरख्तों का है माशाल्लाह जी। बारिश शुरू हो गई, टेंपल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये अगली एंट्रीज थी। हम राइट साइड पर काफ़ी दूर तक, ये सामने मेन एंट्री है, फिर लेफ़्ट साइड तक। जी हम टेंपल में अभी भी सीढ़ियाँ चढ़ी जा रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। राइट साइड पर भी एक लॉन्ग कॉरिडोर मुकम्मल, लेफ़्ट साइड पर भी एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, सामने स्टेयर्स हैं, फिर ऊपर चढ़ रही हैं। राइट साइड पर शायद उस वक्त ये पाउंड्स होंगे, वाटर पाउंड्स। ये इसमें चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं। लेफ़्ट साइड पर भी उसी तरह ही है, ये भी एक पूरा कंपाउंड है। फिर ये अगेन जी राइट साइड पर भी एक पैसेज है, लेफ़्ट साइड पर भी पैसेज है। राइट पर जो है वो एक मूर्ति बनी हुई है, इसमें वर्शिप करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनके जो साधु हैं हिंदू जो इनके, तो ये सामने मूर्ति है उनकी। ये फिर आगे उसी तरीके के जो है वो पाउंड बने हुए हैं, राइट भी है लेफ़्ट भी है। ये अगेन स्टेयर्स हैं, अभी मुसलसल हम हाइट पे चलते जा रहे हैं। ये भी ज़ाहिर है स्टेयर्स उस वक्त तो नहीं होंगी, बाद में बनी है। और ये जब टेक ओवर किया है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, तो उन्होंने फिर इसको रिहेबिलिटेट किया है। सीढ़ियाँ हैं जी, काफ़ी बड़ा एरिया है जो नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। हम आपको वो उस तरफ व्यू दिखा देते हैं, ये भी दिखा देते हैं। ये भी फिर पाउंड बने हुए हैं। ये जनाब फिर एक पैसेज है, हम उसमें से ये स्टेप्स बने हुए हैं। थैंक यू। ओह एक्सीलेंट, पीपल आर देयर। वहाँ भी जी लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, वहाँ लोग नज़र आ रहे हैं ऊपर जालियों में जी। ये जनाब पैसेज अभी भी चल रहा है। हाँ जी, साइड पर एक ग्रीन बेल्ट है बहुत बड़ी, इधर भी गेट है, एंट्री है।
हम फ्रंट वाले गेट से एंटर होके आए हैं। माशाल्लाह जी, लोग ऊपर से उतर रहे हैं, लोग उतर रहे हैं जी नीचे। जैसी बिहाइंड बहुत ज़बरदस्त ये पूरा टेंपल का जो है ना पिछला हिस्सा है, इसकी बाउंड्री, बैक वाला गेट, ये इसके जो कॉर्नर के पिलर्स हैं। जनाब हम इस वक्त काफ़ी ऊपर आके बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सामने जो इसका टावर है, इसके ऊपर बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शायद उस वक्त पत्थर लगा के इन पर जो है ये यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये सामने भी इसी तरीके से मूर्तियाँ बनी हुई हैं हर जगह पर। ये ओल्ड हेरिटेज है जी। अब हम इसके आउटर जो बाउंड्री है उस तरफ आ गए। आप देखें उस वक्त ये दीवारों पर जितनी ये मूर्तियाँ, ये सब पत्थर में उस वक्त कंधा की गई हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। राइट साइड पर आपको इसके इर्द गिर्द फिर बहुत बड़ा एक जंगल नज़र आ रहा है। अंगूर वॉट, पगोडा, अंगूर टेंपल, ये इसका एक पैसेज है। फिर ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, इट्स अ वंडरफुल। अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो आप ज़रा गौर करें कि इन लोगों ने उस वक़्त ये जंगों की कुछ तमाम कुछ जंगी मामलात, कुछ ये घोड़ा है, ये तलवार और साथ ढाल है, ये तमाम जो है जंगी आलात के साथ जो है इस दीवार को, शायद ये उस दौर में जो है वो एक डिफेंस लाइन का भी काम करते होंगे। ये टेंपल के इसके अंदर लोग रहते होंगे और जो है ये आप समझ लें, इस तरह हमारे यहाँ जो मुग़लों ने किले बनाए थे तो वो चूँकि इस्लामी तर्ज़ तामीर में थे उस पर ये, तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो शायद, तो पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि यहाँ पर जो है चूँकि मूर्तियाँ नहीं हैं तो हो सकता है यहाँ पर कोई मुस्लिम भी कोई आ गया हो और उसकी वजह से ये यहाँ पर ये जंगों वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी वॉल जो है अगर आप देख रहे हो इसी तरीके से है। अगेन ये वाला बाहर का जंगल का व्यू, और अब हम ये फ्रंट का पूरा एक व्यू है कॉरिडोर। जब हम पहले मेन एंट्री से एंटर हुए थे, वो जो मेन इसकी एंट्री है, अब हम ये किसके शोल्डर पे एक एग्ज़िट पॉइंट है, वहाँ से हम बाहर आए। तो इस वक्त बारिश हो के मौसम बहुत प्यारा हुआ है, तमाम तरफ जंगल एक अपना ही जो है वो लुक दे रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाकई जो वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको टेक ओवर किया है और इसको डेवलप किया है, चाहे ये जो भी मजहबी मामलात हैं, ये हमारे जो हिंदू और बुद्ध मत भाई हैं उन लोगों की मजहबी रसूमात के लिए ये जो चीज़ें कायम की गई हैं, और शायद ये 1000 साल पहले जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, अनबिलीवेबल। उस वक़्त इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे आए होंगे, उन पत्थरों पर जो ये मूर्तियाँ पर जो सारी कंधाकारी की गई है, इट वाज मार्वेलस, नॉट एन ईजी टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट। सो विज़िट दिस प्लेस व्हेन एवर यू हैव टाइम। लास्ट पर मैं यही कहूँगा कि जब भी आप आना हो कंबोडिया में तो आप यहाँ पर आएँ, सीधा जो है वो फ़्लाइट लें अंगूर वाट की, और इधर ही आके कम से कम 3 दिन का स्टे इधर ही रखें डेली। एक यहाँ पर बहुत फॉरेनर्स हैं, यहाँ पर जो है फॉरेनर्स आके बाइसिकल्स उन्होंने ली हुई हैं, ये शायद अपनी लाए हैं, रेंट पे लिए हैं, तो वो जनाब आते हैं और एक एक टेंपल डेली। आपको पता है उनके बच्चे, मैं अभी देख रहा था कि हाई स्कूल, अमेरिका हाई स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ पूरा जो है वो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सारा जो इसमें जितनी भी हेरिटेज है, जितने भी टेंपल्स हैं, सब इनको यहाँ पर देखने के लिए वो बहुत सारे हमने टूर देखे हैं जो कि यूरोप से और बहुत सारे दूसरे ममालिक से। तो हमारे पाकिस्तान में भी एटलीस्ट इस मजहबी
जो रसूमात हैं मज़हब का इल्म ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस मज़हब से इंसान को बहुत सारी चीज़ों की आगाही होती है, पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। एटलीस्ट आप जो है वो जानते हैं दूसरे मज़हब के बारे में। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगले स्टेशन पर। अल्लाह हाफिज़। अब ये शाम का टाइम है, सिमरियन भी इसको कहते हैं, अंगूर वॉट सिटी जो है कंबोडिया, जहाँ पर आज सारा दिन हमने विज़िट किया। शाम को उसकी वॉकिंग स्ट्रीट पर हम ज़रा ऐसे ही मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ पर जो है वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो हमने वहाँ पर हुचिमन में भी है, हनोई में भी थी, फनोम में भी है। वॉकिंग स्ट्रीट मींस जहाँ पर ज़्यादातर जो क्लब वगैरह हैं या पब होते हैं या बाकी जो सारा मतलब लोग बैठते हैं आके, ज़्यादा चूँकि यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको यूरोपियन मिलता है, तो इसलिए ज़ाहिर यूरोपियंस हैं तो उनके लिए जो लवाजमात हैं उनके सारा अरेंजमेंट्स वगैरह होते हैं। तो हम ज़रा इस वक्त शाम का टाइम है, हमने वापस निकलना है फ्नोम पेन। तो हम जो है वो जस्ट आए थे, वी आर गोइंग बैक टू फ्नोम पेन और हमने फिर थाईलैंड वापस जाना है। तो ये बेसिकली जो है कंबोडिया का जो अंगूर वॉट या जो टेंपल है उसका एरिया हमने जो विज़िट किया है उससे रिलेटेड मार्केट है। इट्स ब्यूटीफुल एरिया। और यहाँ पर हनुमान लिखा हुआ है जी, हनुमान भी ऊपर बना हुआ है। तो ये बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बार्स हैं और इट्स अ वेरी गुड प्लेस।